हेलो, राधे राधे, हरे कृष्णा। स्वागत है आपके अपने चैनल एवरीथिंग इस राधा कृष्णा में। आज हम जानेंगे पुरुषोत्तम मास कब है और कब से आरंभ है और इसकी कथा। पुरुषोत्तम मास को अधिक मास भी कहा जाता है, मल मास भी कहा जाता है। यह 3 साल में एक बार आता है। मास में अच्छे अच्छे कार्य किए जाते हैं, भक्तिपूर्ण कार्य किए जाते हैं, जिससे कि भगवान विष्णु अधिक प्रसन्न होते हैं। इस मास में लोग प्रातःकाल स्नान करके भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी की पूजा करते हैं। गीता पाठ, नारायण मंत्र, भजन भजन कीर्तन और दान का विशेष महत्व बताया गया है। गरीबों को अन्न, वस्त्र और धन का दान करने से पुण्य प्राप्त होता है। मैं आपको इसकी कथा सुनाती हूँ। पुराणों में एक कथा और प्रसिद्ध है। एक नगर में एक निर्धन ब्राह्मण रहता था। वह बहुत गरीब था, लेकिन भगवान विष्णु का बड़ा भक्त था। जब पुरुषोत्तम मास आया, तब उसने पूरे महीने नियम पूर्वक व्रत रखा, प्रतिदिन कथा सुनी और भगवान का नाम जाप किया। उसकी पत्नी भी श्रद्धा से पूजा करती थी। एक दिन भगवान विष्णु साधु का रूप धारण कर उसके घर गए। वहाँ ब्राह्मण ने अपनी गरीबी के बावजूद उनका आदर किया और जो थोड़ा बहुत भोजन था वह प्रेम से उन्हें अर्पित कर दिया। भगवान उसकी भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हुए। जाते समय उन्होंने आशीर्वाद दिया, तुम्हारे घर में कभी धन की और सुख की कमी नहीं होगी। कुछ ही समय बाद उस ब्राह्मण के जीवन में परिवर्तन आने लगा। उसके घर में धन धान्य बढ़ गया, परिवार सुखी हो गया और पूरे नगर में उसकी प्रशंसा होने लगी। तब लोगों को समझ आया कि पुरुषोत्तम मास में की गई भक्ति और सेवा कभी व्यर्थ नहीं जाती है। इस कथा से शिक्षा मिलती है कि भगवान केवल सच्ची श्रद्धा और भक्ति देखते हैं। जो व्यक्ति पुरुषोत्तम मास में मन, वचन और कर्म से भगवान को बनाया करता है, उसके जीवन में दुख दूर होते हैं और उसे सुख समृद्धि प्राप्त होती है। पुरुषोत्तम मास हमें यह भी सिखाता है कि जिसे संसार तुच्छ समझता है, भगवान उसे भी महान बना सकते हैं। इसलिए किसी का अपमान नहीं करना चाहिए और सदैव भक्ति, दया तथा सेवा का मार्ग अपनाना चाहिए। जब ये मास ज़्यादा हो गए, तब यह बहुत दुखी हुआ और भगवान विष्णु के पास गया। जब भगवान विष्णु ने इसे अपनाया तो यह बहुत सुखी कि पहले इस महीने में कोई भी शुभ कार्य नहीं होते थे, तभी यह मास दुखी रहता था। और जब वह विष्णु भगवान के पास गया तो उन्होंने इसे अपनाया और इसे अपना नाम दिया। तब यह प्रसन्न हुआ और भगवान ने इसे शुभ बना दिया। अब इस मास में की गई भक्ति सबसे महत्वपूर्ण होती है और सबको सुख प्रदान करने वाली होती है। राधे राधे। अगर आप सभी को मेरी ये कथा पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कथा को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों से शेयर अवश्य कीजिए।